हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब बता तो रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि हमने एडवांस लेवल का इंग्लिश सीख लिया है, क्योंकि इसका नाम है एस बी कॉन्कर्ड। आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम लिखते हैं, एस बी कॉन्कर्ड। आमतौर पे जो इस चैप्टर का हम नाम बोलते हैं वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम ये जानेंगे कि इसमें अभी आपको एकदम समझ लो कि 50% काम तो आपका अभी ये इजी कर दिया। अब 50% काम इजी करने का मतलब क्या हो गया, इस चैप्टर में जो आपको मतलब रखना है वो सिर्फ सब्जेक्ट से है और वर्ब से मतलब रखना है। और ये चैप्टर, इस चैप्टर से नियरली 2 और 3 क्वेश्चंस तो आपके आने ही आने हैं। अब वो चाहे वो क्वेश्चन आपका फीलर में आ जाए, वो MCQs में आ जाए, या फिर स्पॉटिंग द एरर में आ जाए, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हिंदी में हम कहते हैं सहमति। मतलब कि क्या ये सब्जेक्ट इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ 2 रूल, मतलब सिर्फ 2 रूल आपको ऐसे पढ़ने हैं जो आपका 80% लगभग काम आपका बहुत ही वो इजी करने वाला है। और वो 2 रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेंगे। पहले तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। तो ये हमारा तो सबसे पहले रूल हो गया। उसके पहले हम ये समझेंगे कि सर जो सब्जेक्ट की कैटेगरी होती है उसमें सिंगुलर क्या क्या होता है और प्लूरल क्या क्या होता है। जो वर्ब की कैटेगरी होती है उसमें सिंगुलर क्या क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अगर ये जो जान गया ना, उसके बाद तो मैं बता रहा हूं कि एक पेज में, सिर्फ एक पेज में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड को आप फिनिश कर सकते हो, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। सिर्फ एक रूल आप याद लो। पहचान देखिए, हम यहां पे लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ये होगा, और ये इस तरफ हम लोग लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारा है सिंगुलर वर्ब, और इधर होगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैं सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट को लेके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और कुछ वर्ब्स को भी लेके हम लोग एग्जाम पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट, दिस, डैट, सिंगल नेम। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात देखें तो आई, वी, यू, दे, दिस, दोज। द नंबर ऑफ नहीं, अ नंबर ऑफ, इसमें होता है अ नंबर ऑफ। अब ऐसे बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं मैं और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। मैंने जो 2 कैटेगरी आपको बताई इसके बारे में, आपको मैंने इसलिए बताया कि अगर आपने इस चीज को देखा ना, ये वाली चीज, तो मतलब समझ लो भैया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो इधर से जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। मतलब ये वाले में जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेंगे। इससे बहुत सारे अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, मैं अलग कैटेगरी लिखवा दूंगा। सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको मैंने ये किया। अच्छा, अब जो सिंगुलर वर्ब होते हैं उसके पहले सबसे पहले ये जान लो, जितने भी मेन वर्ब होते हैं, जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। हम उनको सिंगुलर बनाते कैसे हैं, तो अगर किसी मेन वर्ब में एस और ईएस हमने जोड़ दिया तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। याद रखिएगा, नाउन में इसी का अपोजिट होता है, नाउन में इसी कॉन्सेप्ट का अपोजिट होता है। अगर किसी नाउन में हमने एस और ईएस जोड़ा तो भैया वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन अगर हम किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सिंगुलर। तो जितने भी मेन वर्ब होंगे जिनमें एस और ईएस बिल्कुल ही नहीं होगा वो हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद डज, हैज, इज,
ये जितने भी वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, ये हमारे सब सिंगुलर होंगे और मेन वर्ब बिना यस और यस वाला हमारा प्लूरल होगा और साथ में ही डू, हैव, आर, ठीक है, ये जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा एक काम इजी होगा, क्योंकि वर्ब को तो पहचानना बिल्कुल इजी है, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट बस पहचानना। इसलिए मैंने बोला ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या समझना है कि जैसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, वो हमारे इस मेन वर्ब के और इस वर्ब के कैटेगरी में आएंगे। ये इधर जितने भी वर्ब हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो हमारे पूरे इस वर्ब के कैटेगरी में आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इधर समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा सी, रीड और ऑब्लिक करके मैंने लिखा है रीड्स अ बुक। सी डैश रीड ऑब्लिक रीड्स अ बुक। अब आपको अगर किसी को पहचानना भैया सी कैसा वर्ब है, सॉरी सी कैसा सब्जेक्ट है, तो आपको पता चल गया सी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री किसके साथ करेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ एग्री करेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ करेगा। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा हो गया, तो जिस मेन वर्ब में एस और ईएस लगा होगा वही हमारा सिंगुलर होगा। तो सी के साथ रीड्स हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा रीड्स। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई ऑब्लिक करके डू और डज नॉट नो यू। ठीक है, अब आपने देखा भैया आई कैसा सब्जेक्ट है, तो आपको अगर पता है आई जो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो इसके साथ एग्रीमेंट भी कौन करेगा, प्लूरल वर्ब ही तो करेगा। तो आई के साथ जिसमें एस और यस न हो, मतलब डू, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो ऐसे देखोगे तो आपको बस सब्जेक्ट को पहचानना है, बस आपको सब्जेक्ट को पहचानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल में। बार बार कह रहा हूं कि आपको तो वर्ब में तो बस थोड़ा सा याद करना है कि ये सिंगुलर वर्ब हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गया, लेकिन जो मेन पहचानने वाली बात है कि क्वेश्चन किस टाइप में आता है, आपका सब्जेक्ट से लगभग 5 to 6 वर्ड के बाद आपका वर्ब दिया होगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट यहां दे दिया, तो वो क्या करेगा, वर्ब कम से कम 2-3 किलोमीटर की दूरी पर दे दिया। अब आपको पहचानना यार इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगना चाहिए, तो सब्जेक्ट को क्लियर करो कि सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा कि प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। और जैसे ही आपको पहचान में आ जाएगा, आप चुपचाप उसको, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर दो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है फिर प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करा दो। ठीक है, नाउ अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करते ही आपको मैं समझाता हूं कि कौन कौन से वो रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो हमारा पहला रूल है वो रूल कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे भी जा चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंड क्या है। देखिएगा, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन है, बाइलिंगुअल चलो, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा, ठीक है, तो आप उसके साथ हमेशा वी यूज प्लूरल वर्ब, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब को एग्रीमेंट करेंगे, हम उसके साथ प्लूरल वर्ब को एग्रीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये हमारे दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। आपके सामने ऑप्शन है प्ले, ऑब्लिक करके लिखा है प्लेज, क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही नहीं है, एंड का कॉन्सेप्ट एक, ये सिर्फ दो सिंगुलर सब्जेक्ट पे ही नहीं है, ये कभी कभी आपको बहुत बड़ा चकमा दे सकता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों सिंगुलर है, अच्छा ये ज्वाइन किससे हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन हुए हैं, एंड है। तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जिस मेन वर्ब में आपका एस और ईएस आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा, और जिस मेन वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा वो हमारा प्लूरल होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्ले कर देंगे।
डेट्स क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये आपको बहुत बड़ा सदमा दे सकता है। सदमे का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि क्या ये कंडीशन हमेशा होता है, क्या ये कंडीशन हमेशा होता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होगा तो क्या हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग उनकी सेम है, तो फिर हम वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा, देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा द कोच एंड द प्लेयर, और मैंने यहां पे लिखा द कोच एंड प्लेयर। अब यहां पे देखिएगा, चूंकि यहां पर भी कोच और प्लेयर है और यहां पर भी कोच और प्लेयर है, और आपके सामने ऑप्शन दोनों जगह मैंने दिया इज आर, और यहां पे भी मैंने आपको ऑप्शन दिया इज और आर। ठीक है बेटा, लेकिन आप क्या इसमें अंतर देख रहे हैं? एक चीज, यहां पे कोच के भी पहले दो लगा है, प्लेयर के भी पहले दो लगा है। अगर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आप बोलेंगे यार एक काम करते हैं, यहां पर भी आर का यूज कर देते हैं, यहां पर भी आर का यूज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ये एक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजें एक ही हैं। जैसे यहां पे देखिए, सिर्फ कोच के पहले दो लगा है और प्लेयर के पहले दो नहीं लगा। यहां पे प्लेयर के पहले भी दो लगा है, कोच के पहले भी दो लगा है, मतलब यहां पे दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो यहां पे तो आर का यूज करेंगे, लेकिन यहां पे दो कोच एंड प्लेयर, मतलब एक ही कोई व्यक्ति है जो कोच भी है और प्लेयर भी है। कोई एक ही व्यक्ति है जो कोच भी है और प्लेयर भी है, इसलिए यहां पर इज का यूज करेंगे। ऐसा ही आपको ब्रेड एंड बटर का भी ऑप्शन आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसे, ब्रेड एंड बटर। अब वहां पे ब्रेड और जो बटर है ना, वो एक साथ कंबाइन कर लिया गया है, तो उसकी मीनिंग एक निकल रही है, इसीलिए उसके साथ एंड लगने के बाद भी उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का ही एग्रीमेंट करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही एग्रीमेंट करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जो एंड पे कॉन्सेप्ट है कि इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है, ठीक है, तो फिर वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे तैयार कर लो, सिंगुलर सब्जेक्ट को तैयार कर लो, प्लूरल सब्जेक्ट को तैयार कर लो। ऐसे हजारों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन और मैं बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन आता है, देखिएगा। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन वन ऑफ से स्टार्ट होते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जितना भी नाउन होगा, फिर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जैसे इसके बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, तो आपको उससे मतलब नहीं रखना है। अगर वन ऑफ पहले दिया है तो वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर ही होगा। वर्ब कैसा होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है डू और डज का, नॉट, ओबे, नॉट ओबे दिस, ठीक है, आपके सामने दो ऑप्शन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश डू और डज नॉट ओबे दिस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि भैया यहाँ पे फ्रेंड्स है तो एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे डू का यूज कर देंगे, ठीक है, आपको ये चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है, और जब भी वन ऑफ से स्टार्ट होगा, जब भी वन ऑफ से स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डज। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को अलग अलग कीजिए, और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को अलग अलग कीजिए। उसके बाद देखिए आपको कोई कहीं से भी कोई दिक्कत इस सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्सेप्ट में आने वाला नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका जो बताया गया रूल होगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।